नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनुष्का। राजस्थान की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं व वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। सीएम अशोक गहलोत ने खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और विधायक दिव्या मदेरणा के ब्यूरोक्रेसी को बेकाबू बताने और मनमर्जी करने के आरोपों पर 12 दिन बाद जवाब दिया है। गहलोत ने ब्यूरोक्रेसी के बचाव में उतरते हुए कहा, ब्यूरोक्रेसी कोई मनमानी नहीं करती है, ना कर सकती है। कौन करने देगा उनको मनमानी? उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी की लापरवाही से विद्या संबल योजना के तहत 93,000 नौकरियों का प्रोसेस माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश से स्थगित होने पर गहलोत बोले, कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई कमी रह जाए, मैं उनको भी कह सकता हूँ। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो गई है तो ठीक हो जाएगी। विद्या संबल योजना में आरक्षण का प्रोविजन नहीं जोड़ने पर SC, ST और बसपा के विरोध के चलते भर्ती प्रोसेस स्थगित करना पड़ा। इस पर गहलोत बोले, आरक्षण तो आजकल कानूनी प्रावधान हो गया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने और मोहर लगा दी है। आरक्षण की अगर कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुई है तो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नौकरियां राजस्थान सरकार बड़े रूप में दे रही है, यह हमारा नीतिगत फैसला है कि नौकरियां मिले। खाचरियावास ने कहा था, सीएम क्यों लिख रहे IAS की रिपोर्ट, IAS बेकाबू, मैं बहुत नाराज हूं। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने को लेकर खुलकर नाराजगी जताई थी। खाचरियावास ने सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका और खाद्य विभाग से ट्रांसफर किए गए सचिव को निशाने पर लेते हुए कार्रवाई की मांग उठाई थी। खाचरियावास ने सीएम गहलोत को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई। उधर कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने भी खाचरियावास की बात का समर्थन करते हुए ब्यूरोक्रेसी को निशाने पर लिया था। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि हमारा 46,000 टन गेहूं लैप्स हो गया, यह महीने भर पहले की बात है। मैंने बैठक बुलाकर अफसरों को डांटा, मैंने सख्त आदेश दिए। जिस तरह IAS अफसर काम कर रहे हैं वह सही नहीं है। जिन अफसरों ने जनता का गेहूं लैप्स करवा दिया, ऐसे अफसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने सीएम को लिखा है। मैंने सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका को फोन किया। सीएम के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी नहीं है क्या? यह सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। मैंने सीएम को पत्र लिखा है कि IAS अफसरों की ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आप मत लीजिए, ACR हमें लिखने दीजिए। अलग अलग विभागों में अलग अलग मंत्री हैं, दूसरे राज्यों में IAS अफसरों की ACR मंत्री भरते हैं। आप अब जब मंत्रियों को ACR भरने का अधिकार देंगे तब IAS अफसर सुधरेगा, नहीं तो वो बात नहीं मानेगा। अफसर नियम नहीं माने तो मंत्री क्या करेगा? खाचरियावास ने कहा था, कोई अफसर रूल्स ऑफ बिजनेस को नहीं माने तो मंत्री क्या करेगा? यह तो मैं हूं और लड़ाका हूं और मेरी आदत गलत के खिलाफ संघर्ष करने की है, और कोई मंत्री होता तो यह बात बाहर ही नहीं आती। जनता का गेहूं लैप्स करवाने वाले अफसर की वजह से कितना नुकसान हो गया, मैंने इसलिए सीएम से कार्रवाई को कहा है। खाचरियावास और महेश जोशी में भी हो चुकी है जुबानी जंग। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के अफसरशाही के बेकाबू होने पर और ACR भरने का अधिकार मुख्यमंत्री की जगह मंत्रियों को देने के बयान पर महेश जोशी ने भी सरकार के बचाव में उतरते हुए कहा था कि मेरे विभाग में मुझे सारे अधिकार हैं। इस पर खाचरियावास ने यहां तक कह दिया कि महेश जोशी झूठ बोल रहे हैं, गुलामी करने का ही ठेका ले लिया है तो लीजिए। दिव्या ने खाचरियावास का समर्थन करते हुए ब्यूरोक्रेसी को निशाने पर लिया था। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने भी खाचरियावास का समर्थन करते हुए प्रदेश में नौकरशाही हावी होने पर सवाल उठाते हुए सीएम को चिट्ठी लिखने की बात कही थी। दिव्या ने जोधपुर कलेक्टर पर भी सवाल उठाए थे। दिव्या मदेरणा लंबे समय से ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हमलावर है। पिछले दिनों राजेंद्र गुड़ा के बयान के समर्थन में दिव्या ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी ने सरकार को चुनाव में फॉर्च्यूनर में बिठाने का संकल्प ले रखा है। दिव्या ने कहा था, जोधपुर कलेक्टर की विफलता के संबंध में और गरीब लोगों के कदाचार और लूट में शामिल भ्रष्ट अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में भी प्रताप सिंह खाचरियावास की तर्ज पर अब सीएम को पत्र लिखूंगी कि सख्त कार्रवाई हो और तुरंत हो। हम करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस के वादे पर सरकार में आए थे। देखिए, आरक्षण तो कानूनी प्रावधान हो गया आजकल, और अभी सुप्रीम कोर्ट में मोहर लगा दी है। तो आरक्षण की अगर मान लो कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है तो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।